नमस्कार, आप देख रहे हैं NOI 24 हिंदी चैनल। आज 3 मई 2026 दिन रविवार का है और हिंदू पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। इस तिथि में दिन के अधिकांश समय तक प्रभावी रहेगी और इसके बाद तृतीय तिथि का आरंभ हो जाएगा। धार्मिक दृष्टि की अगर बात की जाए तो यह दिन साधारण कार्यों के लिए उपयुक्त माना गया है। हालांकि शुभ कार्यों के लिए मुहूर्त देखना जरूरी होगा। आप जानते हैं आज की बड़ी और अहम खबरें। पहली खबर, पीएम मोदी ने कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। शुक्रवार की शाम प्रदेश अध्यक्ष की तबीयत एक कार्यक्रम के दौरान अचानक बिगड़ गई थी। उनके सीने में दर्द, बेचैनी की शिकायत की वजह से लखनऊ के मेदाता अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किया और कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वस्थ होने की कामना करता है। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के अस्वस्थ होने का समाचार प्राप्त हुआ। मैं उनके जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय वाराणसी संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वर्ष 2014, 2019, 2024 का लोकसभा चुनाव में उन्होंने हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रधानमंत्री के हर वाराणसी दौरे को लेकर सवालों की बौछार लगाते रहते हैं। प्रधानमंत्री की तीखी आलोचना के चलते कई बार प्रदेश अध्यक्ष भाजपा IT सेल के निशाने पर भी रहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलगत भावना से ऊपर उठकर बीमार होने पर प्रदेश अध्यक्ष के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना भी की। इसी बीच नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पर। कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ना जजिया टैक्स से भी ज्यादा क्रूर है। कांग्रेस बोली, मोदी जी पकोड़ा तलो बोलते हैं, फिर सिलेंडर के दाम भी बढ़ा देते हैं। कांग्रेस ने मोदी सरकार के कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के फैसले को जजिया टैक्स से भी ज्यादा क्रूर बताया है। कल ही कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद से कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। बिहार कांग्रेस प्रवक्ता अस्तनाथ तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पकोड़ा तलो योजना के पैरोकार हैं। वह पकोड़ा कमर्शियल सिलेंडर पर ही तला जाता है। उन्होंने कमर्शियल सिलेंडर का दाम सीधे 1000 रुपए तक बढ़ा दिया। तिवारी ने कहा कि मामूली ठेले पर भी चाय पीने जाएंगे तो अब 20 रुपए की चाय मिलेगी। छोटा सिलेंडर जिसमें 5 किलो गैस आता है, उसकी कीमत अब 250 रुपए तक बढ़ा दी गई है। मोदी जी काफी जुल्म किया है, इस देश को इसका जवाब चाहिए। इसी बीच बात करते हैं पवन खेरा की न्यूज की। सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को पवन खेरा ने बताया लोकतंत्र की जीत। ये फैसला सत्ता का दुरुपयोग करने वालों के लिए है बड़ी चेतावनी। कांग्रेस नेता पवन खेरा को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा की पत्नी को लेकर कथित बयानबाजी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। इस पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह केवल एक व्यक्तिगत जीत नहीं बल्कि उन लोगों के लिए एक चेतावनी भी है जो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि चाहे सच्चाई को कितना भी दबाने की कोशिश की जाए, अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है। इसी के साथ उन्होंने सत्यमेव जयते भी लिखा। पवन खेरा ने शनिवार को अपने एक्स पर एक पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कानून के राज को कायम रखा। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के कानूनी विभाग का भी जिन्होंने सही टाइम पर मजबूती से इसमें हस्तक्षेप किया। यह दूसरी बार है जब डॉक्टर सिंघवी और उसकी तेज तरार टीम ने असम के मुख्यमंत्री की लगातार धमकियों और दबाव के बीच मेरी आजादी की रक्षा की है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा फैसला, इस देश से वापस बुलाए जाएंगे 5000 सैनिक। अमेरिका ने नाटो सहयोगी जर्मनी से 5000 सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। पेंटागन ने इस फैसले की जानकारी दी और यह कदम ऐसे समय लिया जा रहा है जब ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोप के बीच मतभेद बढ़ रहा है। ट्रंप ने इस सप्ताह की शुरुआत में ही सैनिकों की संख्या घटाने की चेतावनी दे दी है और यह विवाद तब बढ़ गया जब मर्ज ने कहा कि ईरान बातचीत में अमेरिका को कमजोर कर रहा है और अमेरिका की रणनीति समझ नहीं आ रही। पेंटागन के एक विशिष्ट अधिकारी ने जर्मनी के हालिया बयानों को
मददगार नहीं बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति इन बयानों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उनके अनुसार सैनिकों की वापसी अगले 6 से लेकर 12 महीनों में पूरी की जाएगी। जर्मनी में इस समय लगभग 35,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जो यूरोप में सबसे ज्यादा है। यह कदम से यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 2022 से पहले के स्तर के करीब आ जाएगी, और जब रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी। इसी बीच बात करते हैं अगली बड़ी घटना की। हाजीपुर एनएच पर बड़ा हादसा। महिला आयोग अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वो बाल बाल बच गई। हाजीपुर मुजफ्फरपुर को जोड़ने वाली एनएच पर बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा की सड़क दुर्घटना हो गई। इस हादसे में मिश्रा और उनके अंगरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि अप्सरा मिश्रा मुजफ्फरपुर से पटना लौट रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार अचानक से उनकी गाड़ी के सामने आ गया, जिससे उनकी गाड़ी असंतुलित हो गई और हादसा हो गया। घायल मोटरसाइकिल सवार को भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि अप्सरा मिश्रा का इलाज पटना में किया जा रहा है और उनके काफिले में कई गाड़ियां शामिल थी, जो हाजीपुर से पटना के लिए रवाना हो गई। यह सड़क हादसा हाजीपुर के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ और घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और सभी के सहयोग से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इसी बीच नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पर। दहेज का विवाद हुआ जानलेवा। दामाद ने बैट से पीट कर सास की कर दी हत्या। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पन्ना जिले के ब्रिजपुर थाना क्षेत्र में दहेज विवाद ने एक खौफनाक रूप ले लिया, जहां एक दामाद ने अपनी ही सास की लकड़ी के बैट से पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार मृतका रीता राय उम्र 50 साल की सबसे छोटी बेटी खुशी राय की शादी बीते वर्ष 23 मई 2025 को सतना के ग्राम गरोड़ा जिला सतना निवासी संदीप विश्वास उम्र 28 साल के साथ हुई थी और परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही संदीप और उसके घर वाले मोटरसाइकिल और स्मार्टफोन की मांग को लेकर खुशी को मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित कर रहे थे। इसी बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी अहम खबर की तरफ, जो पश्चिम बंगाल से आ रही है। वेस्ट बंगाल में रीपोलिंग को लेकर बवाल हो गया। भिड़ गए टीएमसी और बीजेपी पार्टी वर्कर। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच वेस्ट बंगाल में रीपोलिंग के दौरान जोरदार झड़प हो गई। रीपोलिंग को लेकर बूथ पर दोनों पार्टियों के समर्थन आमने सामने आ गए, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। आरोप है कि बूथ कैप्चरिंग और वोटिंग में बाधा डालने को लेकर विवाद बढ़ा था। स्थिति को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन कुछ जगहों पर मतदान अस्थायी रूप से रोक दिया गया। प्रशासन ने निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने का भरोसा भी दिया है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। बंगाल चुनाव की काउंटिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी का पहला रिएक्शन सामने आया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल दिया। पार्टी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा वैसे वैसे तृणमूल कांग्रेस का समर्थन और मनोबल कम होता गया। उन्होंने कहा कि जब चुनाव बिना हिंसा के शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ तो तृणमूल कांग्रेस बेचैन हो गई। इसके मुताबिक एग्जिट पोल के नतीजों के बाद पार्टी का संतुलन भी बिगड़ता दिखा और अब वे चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहे हैं। त्रिवेदी ने यह भी आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस बार बार अदालत का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन हर बार उन्हें राहत नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि आज भी उनकी याचिका खारिज कर दी गई और ये भी कहा गया कि तृणमूल को केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा ही नहीं है, जबकि राज्य के कर्मचारियों पर भरोसा जताया जाता है। आईपैक से जुड़े छापेमारी के मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि छापे के दौरान खुद
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंची, जिससे यह सवाल उठता है कि उन्हें अपने सिस्टम पर ही भरोसा नहीं है। इसी बीच अगली बड़ी खबर जंग के दरमियान आ रही है। ईरान के नए प्रस्ताव पर ट्रंप ने कहा, शत्रुता समाप्त होने पर अमेरिका जल्द पीछे नहीं हटेगा। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान को अपना नया प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम की वजह से ईरान के खिलाफ अभियान समाप्त हो गया है, लेकिन इसलिए उन्हें युद्ध जारी रखने के लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने हाउस स्पीकर माइक जॉनसन और कार्यवाहक सीनेट अध्यक्ष चकर ग्रासी को एक पत्र लिखा और कहा कि 7 अप्रैल 2026 के बाद से अमेरिकी और ईरानी सेनाओं के बीच कोई गोलीबारी नहीं हुई है। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई शत्रुता समाप्त हो गई है, लेकिन यह नया रुख ट्रंप द्वारा कुछ घंटे पहले दिए गए बयानों के बिल्कुल उलट था, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका ईरानी मुद्दे से निपटने के लिए जल्दी पीछे नहीं हटेगा। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने दावा किया कि युद्ध में अमेरिका को $100 अरब का नुकसान हुआ है। पेंटागन के अधिकारियों ने कहा कि 29 अप्रैल को अमेरिकी कांग्रेस में कहा गया था कि ईरान जंग में अमेरिका का $25 अरब खर्च हुआ और ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच 5 हफ्ते तक चली जंग के दौरान 2 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ है, जिसकी समय सीमा पहले 22 अप्रैल तक थी और फिर इसे आगे बढ़ा दिया गया। इस बीच युद्ध खत्म होने के लिए पाकिस्तान की मध्यस्थता में एक बार फिर बात हो चुकी है, लेकिन यह नाकाम रही। दूसरे दौर की बातचीत के लिए ईरान और ट्रंप अपने दूत जो है पाकिस्तान नहीं भेजे। इसी बीच अगली बड़ी और नई अपडेट पर बात करते हैं। सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम लॉन्च किया गया, इसमें भी कुछ सीमाएं हैं, किसे नहीं मिलेगी इमरजेंसी अलर्ट, इस बारे में बात करते हैं। शनिवार को देश भर के सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का बड़े पैमाने पर टेस्ट किया गया। साफ है कि आने वाले समय में यह सर्विस आम लोगों के लिए नियमित तौर पर इस्तेमाल में लाई जाएगी, यानी आगे जब भी कोई बड़ी आपदा जैसे कि भूकंप, बाढ़ या साइक्लोन या फिर कोई सिक्योरिटी थ्रेट का खतरा होता है, तो सरकार सीधे आपके फोन पर तेज आवाज के साथ इमरजेंसी अलर्ट भेज सकेगी। यह कोई सामान्य एसएमएस नहीं होगा, बल्कि टावर से एक साथ पूरे इलाके में ब्रॉडकास्ट किया जाने वाला मैसेज होगा, जिसे पाने के लिए ना इंटरनेट की जरूरत होगी, ना ही किसी ऐप। हालांकि कमजोर नेटवर्क में भी काम करेगा, लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें हैं। यह सिस्टम सबसे बड़ी खासियत यही रखता है कि यह कमजोर नेटवर्क में भी काम करता है, यानी जहां कॉल ड्रॉप हो जाती है, इंटरनेट ना चल रहा हो, वहां भी अलर्ट आने की संभावना रहेगी, क्योंकि यह एसएमएस की तरह कतार में नहीं फंसता, बल्कि सीधे टावर से पुश होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी होगी कि अगर आपके फोन में बिल्कुल नो सर्विस है, यानी कि टावर का कोई सिग्नल ही नहीं मिल रहा, तो ये सिस्टम काम नहीं करेगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। भारत ऑस्ट्रेलिया का संबंध लगातार बढ़ रहे हैं आगे। विविधता के कायल हुए ऑस्ट्रेलियन दूत। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया भाग्यशाली हैं कि उनके विश्व नेता एक दूसरे का सम्मान करते हैं। उन्होंने एक बातचीत में बताया कि दोनों देशों के संबंध लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इन संबंधों को और भी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध अपने उच्चतम बिंदु पर है। उनके अनुसार इन संबंधों को आगे बढ़ाने के 3 मेन कारण हो सकते हैं। पहला, ऑस्ट्रेलिया और भारत रणनीतिक रूप से एक जैसे हैं, समांतर हैं, चाहे वह द्विपक्षीय हो या फिर कार्ड के माध्यम से हो। दूसरा, उन्होंने कहा कि दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच मजबूत पूरकता है और तीसरा, उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के 10 लाख से अधिक लोगों का मानवीय सेतु दोनों देशों को जोड़ता है। फिलिप ग्रीन ने कहा कि दोनों देशों के नेता एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, वे एक दूसरे के दृष्टिकोण को ध्यान से सुनते हैं। यही कारण है जो उन्हें बदलने नहीं देता। नजर डालते हैं अगली बड़ी अहम खबर पर। खुद झाड़ू फाफड़ा लेकर उतरे हाथरस के डीएम अतुल वत्स। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर के स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी अतुल ने खुद पकड़ा झाड़ू और फाफड़ा लेकर सफाई और स्वच्छता का संदेश दिया। कलेक्टर परिसर स्थित सभी कार्यालयों, गलियारों, शौचालयों और पार्किंग स्थल और खुले क्षेत्रों में विशेष सफाई करवाई गई। कचरे का निस्तारण और अभिलेखों को सुव्यवस्थित करने का काम भी किया गया। डीएम अतुल
ने कहा कि श्रम दिवस यानी कि लेबर डे हमें श्रम की ग्रामिका और श्रमिकों के योगदान का सम्मान करने की प्रेरणा देता है। स्वच्छता हम सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है और इसे किसी विशेष अवसरों तक सीमित न रखकर दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर कार्यालयों के विशेष सफाई महाअभियान में डीएम के अलावा मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, न्यायिक प्रभारी अधिकारी और कलेक्ट्रेट समेत कई अन्य कर्मचारी और अधिकारी जो हैं वो शामिल रहे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो जयपुर से आ रही है। आईपीएल मैच के वीआईपी पास की कालाबाजारी करते हुए 6 को गिरफ्तार कर लिया गया। बॉक्स ग्राहक बनकर पहुंची थी पुलिस। जयपुर में आईपीएल 2026 के टिकट और वीआईपी पास की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस उपायुक्त दक्षिण राजश्री राज के निर्देश में जिला विशेष टीम जयपुर दक्षिण में एक कार्रवाई की गई, जिसके अनुसार आईपीएल मैचों के दौरान सवाई मानसिंह स्टेडियम के आसपास टिकट और कॉम्प्लीमेंट्री वीआईपी पास की कालाबाजारी की शिकायतें मिल रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया। 1 मई को अशोकनगर थाना क्षेत्र को सूचना मिली कि कुछ युवक ऊंचे दामों पर मैच के पास बेचने में फिराक में घूम रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब वहां पर छापेमारी की तो उन्हें वहां पर कुछ नौजवान जो है कालाबाजारी करते हुए मिले और 6 को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा जारी है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। अगली बड़ी खबर मौसम विभाग से 21 घंटों के भीतर 17 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया और 70 किलोमीटर प्रति रफ्तार से जो है हवा चलने का अलर्ट जारी किया गया है। देश में बारिश का दौर अभी खत्म होने ही वाला था कि मौसम विभाग ने एक बार फिर से 3 मई के लिए यूपी, बिहार समेत 17 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। इस दौरान 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलेगी। इतना ही नहीं, पहाड़ी राज्यों में विशेष चेतावनी जारी की गई है। हैप्पी व्री भारत में बिजली गिरने और वज्रपात से नुकसान होने की आशंका भी है। वहीं कुछ राज्यों में ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी राजस्थान और आसपास के इलाकों में एक चक्रवाती ऊपरी वायु में मौजूद रहेगा और उत्तरी हरियाणा और आसपास के इलाके जो है निचली क्षोभमंडलीय स्तरों पर चक्रवाती ऊपरी वायु में स्थित रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 17 राज्य यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और असम में मध्यम से लेकर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 65 से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी। किसानों के फसलों का नुकसान हो सकता है। तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखी जाएगी। अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में 4 मई और 5 मई को तेज बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक दिल्ली में 4 मई और 5 मई को एक बार फिर से तेज आंधी के साथ साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और वहां पर 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी भी है। वहीं 3 मई को अधिकतम तापमान जो है 36 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसी बीच नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पर। महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। हरमनप्रीत को फिर से मिली कप्तानी। भारत ने महिला T20 विश्व कप 2026 और इंग्लैंड दौरे के लिए मजबूत टीम की घोषणा की है, जिसमें राधा यादव और यासिका भाटिया की वापसी हुई है। चयन बैठक में कप्तान और टीम के प्रबंधक के मुख्य सदस्य शामिल रहे। राधा और यासिका की वापसी के साथ साथ भारत ने महिला T20 विश्व कप 2026 और उनके पहले इंग्लैंड दौरे के लिए मजबूत टीम की घोषणा कर दी है। टीम का चयन शनिवार को हुई एक चयन समिति की बैठक में किया गया, जिसमें कप्तान हरमनप्रीत कौर, मुख्य कोच अमोल और चयन समिति की अध्यक्ष अमिता शर्मा और BCCI सचिव देवजीत शामिल रहे। T20 वर्ल्ड कप के लिए महिला भारतीय टीम की लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। हरमनप्रीत कौर कप्तान की तरफ से खेलेंगे। स्मृति शेफाली, ऋचा, याशिका भाटिया, नंदिनी शर्मा, क्रांति गौड़, राधा यादव, जैमिमा, रेणुका, श्रेयंका, श्री त्रिनी, अनुष्का,
दीप्ति। ये T20 वर्ल्ड कप महिला भारतीय टीम की जो चयन हुआ है उसके लिए ये लिस्ट जारी की गई है। ये थी अब तक की बड़ी और अहम खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।